लास्ट टाइम ब्लड टेस्ट कब कराया था? बहुत टाइम पहले, पता बहुत टाइम पहले कराया था। क्यों? और क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको? आई डिडंट रिमेम्बर यार, माइट भी पता नहीं कब कहाँ पे क्यों कराया था। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे डॉक्टर्स के लिए भी एक सॉल्यूशन डेवलप किया। लाइक डॉक्टर्स के साथ प्रॉब्लम ये आती थी जब वो मेडिकल मार्केटिंग की तरफ जाते थे, चाहे वो आर्टिकल हो या फिर मेडिकल कंटेंट हो, उनको क्रिएटिव टीम के साथ अलाइन होना पड़ता था। प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि जो पेशेंट यहाँ पे आते थे, ठीक है, उनके साथ सबसे पहले लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम आती थी। हॉस्पिटल ही डिसाइड करता था वो किसके साथ आएगा, किस होटल में रहेगा, कहाँ पे जाएगा, कौन सा ट्रीटमेंट, किस डॉक्टर के साथ ट्रीटमेंट होगा। Hi everyone, this is Arav Gupta from Galgotia University and I'm very excited to announce that आज हमें आशुतोष ज्वाइन कर रहे हैं बिहार से। लेट्स सी आशुतोष ने क्या बनाया है अपने स्टार्टअप में, क्या वो करते हैं, क्या उसका पैशन है। हाँ आशुतोष जी बताइए। सबसे पहले तो हेलो ऑल ऑफ़ यू, माई सेल्फ आशुतोष। और मैं जब यहाँ ग्रेटर नोएडा में आया, बेसिकली मैंने यहाँ से बीएससी बायोमेडिकल साइंस करी, यानी मैं यहाँ से एमएससी बायोमेडिकल साइंस कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे फादर भी डॉक्टर हैं और मेरा कोर्स भी बायोमेडिकल साइंस का है, तो मुझे मेडिकल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। सो व्हाट आई डिड कि मैं यहाँ के डॉक्टर्स के साथ मिलने लगा, उनसे बातें करने लगा कि क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। इवन जो पेशेंट्स वहाँ पे आते हैं, जब मैंने वहाँ पे एनालाइज़ किया वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम आप भी रिलेट करोगे, लाइक कि यहाँ ना कोई भी एक स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे। स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशन एसेंस, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने लास्ट टाइम ब्लड टेस्ट कब कराया था? बहुत टाइम पहले, पता नहीं बहुत टाइम पहले कराया था। क्यों? और क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको? आई डिडंट रिमेम्बर यार, माइट भी पता नहीं कब कहाँ पे क्यों कराया था। अगर मैं कहूँ कि आज से 5 साल के बाद दोबारा नीड पर है आपको वो ब्लड टेस्ट कराने की, और कहीं ना कहीं वो जो प्रीवियसली आपने जो टेस्ट कराए थे और उससे ये रिलेट करे, तो वो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा? सही बात है, मतलब डॉक्टर विल से कि मेरी यार रिपोर्ट्स ला के दिखाओ। बेसिकली डॉक्टर के पास उतना टाइम भी तो नहीं है। वो आपको कितना टाइम देते हैं ओपीडी में? मुश्किल से 2 मिनट। नहीं, डॉक्टर तो यही बोलेंगे रिपोर्ट्स ला कर दिखाओ पिछले वाले उसकी, और रिपोर्ट्स तो मिलेगी नहीं। एग्जैक्टली। और फिर वो क्या एलिवेशन आई जितने भी आपने टेस्ट कराए। सो ये पेशेंट एंड से ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है यहाँ पे। बिल्कुल राइट। तो हमने एक एआई प्लेटफॉर्म डेवलप किया यहाँ पे, मेडिटेक एआई प्लेटफॉर्म, जो बेसिकली डॉक्टर और पेशेंट दोनों को कनेक्ट करता है। उसमें क्या होता है कि आपका कंप्लीट हेल्थ असेसमेंट आपके ऐप के पास या फिर जो वेब पेज है हमारा, वहाँ पे ऑलरेडी वो अवेलेबल रहता है। वो आप अपना एक प्रोफाइल बनाते हो, आपका कंप्लीट हेल्थ असेसमेंट वहाँ पे होता है। एंड जब आप किसी डॉक्टर से दिखाते हो तो यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड दैट रिपोर्ट, ताकि वो एनालाइज कर ले कि प्रीवियसली इसको क्या प्रॉब्लम हुई थी और उसको रिलेट कर रहे हैं आपके करंट प्रॉब्लम से। राइट। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे डॉक्टर्स के लिए भी एक सॉल्यूशन डेवलप किया। लाइक डॉक्टर्स के साथ प्रॉब्लम ये आती थी जब वो मेडिकल मार्केटिंग की तरफ जाते थे, चाहे वो आर्टिकल हो या फिर मेडिकल कंटेंट हो, उनको क्रिएटिव टीम के साथ अलाइन होना पड़ता था। लाइक तुम्हें क्या डालना है। अब जो डिजिटल मार्केटिंग का बंदा है उसे क्या पता होगा कि अल्जाइमर डिजीज़ पे मुझे क्या दिखाना है। ऑब्वियसली या तो वो गूगल करेगा या फिर डॉक्टर से इनपुट लेगा। सो व्हाट वी हैव डिड कि जो हमारी टीम है, सभी मेडिकल ओरिएंटेड टीम ही है, चाहे वो बायोमेडिकल से हो, इवन एमबीबीएस भी है हमारे टीम में। तो जब हम किसी डॉक्टर का प्रोजेक्ट लेते हैं तो बेसिकली हमें डॉक्टर से बस इतना इनपुट चाहिए कि वो अप्रूव करते हैं कि हाँ ये कंटेंट जाना है। बाकी सारा काम हम लोग कंप्लीट वहाँ पे करके देते हैं। अभी क्या प्रोसेस चल रहा है करंटली? जो करंट स्टेटस है हमारा वो ये है कि अभी हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 to 25 डॉक्टर्स हमने ऑनबोर्ड किए हैं, जिनके लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं। अभी प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढ रहे हो या आइडिया वैलिडेट कर रहे हो, चल रहा है काम पैसे से? नहीं, हमारा जो पेशेंट वाला पार्ट है उस पे हमारा पायलट वाला प्रोजेक्ट चल रहा है। पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। उस पायलट प्रोजेक्ट में ये है कि हमने टारगेट किया है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को, लाइक पीसीओडी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। वहाँ पे हमने किया है कि जब हम पेशेंट को ऑनबोर्ड करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, तो हम उसको पर मंथ डॉक्टर कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं, वहाँ पे हेल्थ कोच भी असाइन कर रहे हैं, डाइट कोच भी असाइन कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ डॉक्टर से आप दिखाते हो, फिर डॉक्टर ही आपके लिए सब चीज़ नहीं कर सकता है, उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत लोड है। ऑब्वियसली डाइट मैटर्स, इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में डाइट बहुत मैटर करता है। जो आपका हेल्थ है, लाइक आप कितना एक्सरसाइज करते हो, वो बहुत मैटर करता है। तो वहाँ पे हमने क्या किया, एक ही प्लेटफॉर्म पे हमने सबको ला दिया। लाइक आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हो और सब्सक्रिप्शन के साथ ये 3 लोग आपको सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे मंथली असेसमेंट होता है आपका, जो भी सप्लीमेंट्स होते हैं, जो भी पैकेज होते हैं। जस्ट अगर मैं एक एग्जांपल से बात, लाइक ट्राया जो हेयर लॉस में कर रहा है, वो हम लोग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर वाले पार्ट पे हम लोग कर रहे हैं। गेटिंग यू। कहाँ से मिली ये सारी इंसाइट्स वगैरह? आपने जैसे डॉक्टर्स को रीच कराया, हॉस्पिटल्स को रीच करा, वो कैसे करा?
मेरा ना मैक्सिमम टाइम डॉक्टर्स के साथ गुजरता है। मैंने बताया मेरे फादर भी डॉक्टर हैं और यहाँ पे यहाँ पे भी जो हमारी टीम में भी डॉक्टर हैं और मैं जिनसे मिलता हूँ वो भी डॉक्टर हैं, तो मेरा मैक्सिमम टाइम डॉक्टर के साथ ही गुजरता है, उनके क्लिनिक में गुजरता है। वहाँ पे पेशेंट्स को मैं आते हुए देखता हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स देखता हूँ, उसको मैं एसेस करता हूँ, उनसे फीडबैक लेता हूँ, डॉक्टर्स की फीडबैक लेता हूँ। तो वहाँ से मुझे एक ये गैप लगी कि यानी ये गैप है जहाँ पे डॉक्टर और पेशेंट एक स्ट्रक्चर्ड प्लान से वो कनेक्टेड नहीं है। कोई और कंपनी कर रही है ये भी, है कैसे? कोई कंपनी जैसे कंपनियां यहाँ पे बहुत सारी हैं जो कर रही हैं, बट स्पेसिफिकली इस तरीके से कोई नहीं कर रहा है। ताकि ये हमारा यूएसपी है कि ये चीज़ हम कर रहे हैं और इन फ्यूचर हम यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म भी इन्वॉल्व करने वाले हैं। मेडिकल टूरिज्म कैसे? मेडिकल टूरिज्म लाइक कि आप यूएसए में जाओ, वहाँ पे जो ओपीडी की वेटिंग टाइम है वो 1 से 2 दिन 3 दिन। अगर सुपर स्पेशली डॉक्टर लाइक न्यूरो सर्जन, वहाँ पे आपको एक महीने आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा जी। इवन इन मिडिल ईस्ट वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है। कंट्री लाइक केन्या, बांग्लादेश, ये सारे पेशेंट इंडिया आते हैं। अब इंडिया में वो पेशेंट कहाँ आते थे, मैं नाम नहीं लूँगा, बट टॉप के 3-4 हॉस्पिटल हैं यहाँ पे जहाँ पे वो पेशेंट आते हैं। ऑलरेडी उनका एक फ्रेमवर्क बना हुआ है और वहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी की कमी है। वो पेशेंट जब यहाँ पे आता है उसे नहीं पता उसकी बिलिंग कितनी होगी। अब उनको सपोर्ट करने के लिए कौन है? अगर मैं आपको यहाँ से यूक्रेन भेज दूँ, आपको वहाँ पे कैसे सपोर्ट मिलेगा? No, you mean to say कि I'm not getting enough facilities in Ukraine, so I'll migrate to India, or you can say not just facilities but time बहुत ज़्यादा है। पेशेंट्स आर कमिंग। हाँ, तो आप हमें दूसरी कंट्री भेजोगे एंड देन फिर उस कंट्री भेजकर मेरा इलाज करवाओगे, समथिंग लाइक दैट। बाहर के पेशेंट को इंडिया लाऊंगा। अगर हमें इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना, इसलिए हमें इंडिया को ही हब रखना पड़ेगा। अब जो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी मैं वो बताता हूँ। प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि जो पेशेंट यहाँ पे आते थे, ठीक है, उनके साथ सबसे पहले लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम आती थी। हॉस्पिटल ही डिसाइड करता था वो किसके साथ आएगा, किस होटल में रहेगा, कहाँ पे जाएगा, कौन सा ट्रीटमेंट, किस डॉक्टर के साथ ट्रीटमेंट होगा। अभी मैं कोई XYZ कोई एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक डॉक्टर है, ठीक है, उससे बेटर डॉक्टर भी तो हैं यहाँ पे जो अपना स्टैंड अलोन हॉस्पिटल या फिर स्टैंड अलोन क्लिनिक खोल के बैठे हैं। कॉर्पोरेट ही तो नहीं है यहाँ पे सब चीज़। तो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन ये लगाया कि हम लोग इंडिया का फर्स्ट पेशेंट एडवोकेसी सिस्टम बना रहे हैं। जो पेशेंट बाहर से यहाँ पे आएंगे, हमारे थ्रू आएंगे, हम उनका मेडिकल वीज़ा, उनका ट्रांसपोर्ट, उनका एकोमोडेशन, सभी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। बिफोर दैट हम लोग टेली कंसल्टेशन उनके घर बैठे ही कराएंगे। 4 से 5 हॉस्पिटल का कोटेशन भी उनके साथ शेयर करेंगे। आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, जहाँ पे आप चूज़ करना चाहते हो आप वहाँ पे आ सकते हो। अब जब वो हॉस्पिटल पे आता है तो जो हमारी टीम है, हमारी टीम एक पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर का होता है, एक ट्रांसलेटर का होता है, ठीक है। अब ये जो लोग हैं, अब वो पेशेंट की टीम है, ना कि हॉस्पिटल की टीम है। अब वहाँ पे कोई भी हॉस्पिटल कुछ अनएथिकल तरीके से ना बिलिंग कर सकती है, ना उनसे अनएथिकल तरीके से उनसे बिहेव कर सकती है, क्योंकि हम उनके साथ एज अ टीम करें। और ये इंडिया में नहीं हो रहा है। एंड मेडिकल टूरिज्म का जो बिजनेस, अगर मैं इंडिया में बात करूं, आफ्टर कोविड ये बहुत, मतलब मैं कहूं 50 टाइम्स बढ़ा है। और इवन ये एक एक्सपेक्टेड है कि 2030-2035 तक मेडिकल टूरिज्म पूरे, अगर मैं इंडिया की बात करूं, पूरे वर्ल्ड में इंडिया हब होगा मेडिकल टूरिज्म का, क्योंकि यहाँ पे इजीली एक्सेसिबल है डॉक्टर्स का। आपने ना मेरे को बढ़िया विजुलाइज तो करवा दी चीज़ें, विजन्स वगैरह, आइडिया, कॉन्सेप्ट सब क्लियर है, बट अभी कितना एग्जीक्यूट हो चुका है, किस स्टेज पे है और क्या चीज़ें चल रही है? अपकमिंग 1 वीक के बाद का क्या गोल है? जो हमारी टेक टीम है वो ऑलरेडी AI डेवलपमेंट पे काम कर रही है। कितने लोग हो आप लोग? हम लोग टोटल 12 लोग हैं हमारी टीम में। जो टेक टीम है वो ऑलरेडी AI डेवलपमेंट पे काम कर रही है। सेकंड, हमने ऑलरेडी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल ऑनबोर्ड कर लिए हैं। हर स्पेशलाइजेशन का हमारे पास 3 से 4 डॉक्टर ऑलरेडी ऑनबोर्डेड हैं। जो हमारा मेटावर्स का जो प्लान है, जो डॉक्टर्स के लिए जो हम लोग वर्क कर रहे हैं, ऑलरेडी 20 से 25 डॉक्टर्स को हम सर्विस दे रहे हैं यहाँ पे। और अगर मैं पायलट प्रोजेक्ट की बात करूँ फॉर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर वाला पार्ट के लिए, तो वहाँ पे ऑलरेडी 3 से 4 पेशेंट्स ऑलरेडी हमारे साथ हैं। अभी मतलब पैसे बन रहे हैं या कैसे? हाँ, रेवेन्यू हम लोग बहुत अच्छा जनरेट कर रहे हैं। रेवेन्यू जा रहा है? रेवेन्यू हम लोग अगर मंथली बोलूँ या फिर एनुअली बोलूँ, कितने साल हो गए? हम लोग ऑलमोस्ट 1.5 साल, 1.5 ईयर्स हम लोग काम कर रहे हैं। नहीं यार, अच्छी बात है बहुत। क्या क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंजेस है कि ऑब्वियसली पेपर वर्क तो थोड़ा सा होता है, बट गलगोटिया मुझे यहाँ पे बहुत सपोर्ट कर रहा है। गलगोटिया का जो इंक्यूबेशन सेंटर है, वहाँ से मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है। लाइक वो लोग पेपर वर्क में मेरी हेल्प कर रहे हैं, जो भी कंप्लायंस होती है उसको फाइल करने में हेल्प कर रहे हैं। अगेन जो टीम अप होता है, लाइक मैं मेडिकल ओरिएंटेड बंदा हूँ, मुझे AI के साथ काम करना है, तो AI वाले जो पर्सन है उसको मैं कहाँ ढूंढूंगा? आपको पता है गलगोटिया ने जो AI को सिस्टम बनाया है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड पर्सन हैं जो रियली AI पे वर्क कर रहे हैं।
और गलगोटिया जो वो ब्रिज जो बनाया है ना, टेक, एआई और बाकी सारे सेक्टर्स को जोड़ दिया वहाँ पे। हेल्थ हो या फिर फूड साइंस हो, एलाइड साइंस हो, लाइफ साइंस हो, जितनी भी तरीके, मार्केटिंग हो, सभी को गलगोटिया ने एक इकोसिस्टम में जोड़ा है एआई से। यानी कि एक हमारा इकोसिस्टम है जहाँ पे सारे डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं और हर कोई काम कर रहा है यहाँ पे और टीम अप करके काम कर रहा है। लाइक मुझे अगर कभी नीड लगे, मुझे टेक पे काम करना है, तो ऑब्वियसली मैं जो इस इकोसिस्टम में जो टेक वाला जो टीम है मैं उससे पूछूंगा, उनसे कंसल्टेंसी लूंगा। इवन वो हेल्प करते हैं, वो लोग बनाते भी हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अगर आप हिस्ट्री भी देखो यहाँ की इंक्यूबेशन सेंटर की, तो बहुत सारे बायोप्रैक्टिफाई है, इतने सारे स्टार्टअप यहाँ से गए हैं और वो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं मार्केट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आशुतोष आपसे बात करके, आपकी पूरी जर्नी जान करके। कम्युनिकेशन बहुत अच्छी थी आपकी, अमंग ऑल क्लियर थे आप, रेवेन्यू कर रहे हो, थिंग्स आर गोइंग प्रीटी वेल। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग।